A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome to online classes. Students, in our last class, we have started exercise 5.3, which is based on algebraic identities, and we have completed up to question number 4. Now, today we'll start with question number 5. So, the question is, if x plus y is equal to 11 and xy is equal to 2, then find the values of x square plus y square. Students, here in this question, two things are given. X plus y equal to 11 and xy equal to 2. And we have to find out this value. So students, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा आइडेंटिटी किस नंबर में आइडेंटिटी एक्सपैंड करें ताकि ये वैल्यूज यूज भी आ जाए और ये वैल्यूज कैलकुलेट भी हो जाए. हमें दो काम एक साथ करना है. ये जो वैल्यूज गिवन है इसे हमें पुट भी करना है फॉर्मूले में, और ये जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ये भी हमारी वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, अगर हम x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. सो हियर स्टूडेंट्स, x प्लस वाई की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ और 2xy में xy की वैल्यू पुट कर सकती हूँ और फिर हमारी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. चलिए देखते हैं कैसे. क्वेश्चन नंबर 5. हियर स्टूडेंट्स, जो गिवन है पहले मैं वो लिख रही हूँ. हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 and xy is equal to 2. To find, what we have to find in this question? We have to find x square plus y square. इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सॉल्यूशन अब कैसे करेंगे? हम एक्सपैंड करेंगे. ऑन एक्सपैंडिंग x प्लस वाई होल स्क्वायर, हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये तो आपको आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, इसका एक्सपेंशन यही होगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे फॉर्मूले में इंक्लूडिंग LHS एंड RHS आप ये देखो कि आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है. सो हियर स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज गिवन. द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई टुगेदर इज 11. तो कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ दिस x प्लस वाई 11, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ इस x प्लस वाई की प्लेस पे मैंने 11 लिखा और यहां पर इसका स्क्वायर था इसलिए वो 11 का स्क्वायर बन गया. नाउ x स्क्वायर हमें नहीं पता तो विल राइट इट एज इट इज प्लस 2 तो लिखना ही होगा. साथ में स्टूडेंट्स यहां पर है xy एंड द वैल्यू ऑफ xy हियर इज 2. तो कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ xy 2? ओके, एंड y स्क्वायर वी डोंट नो सो विल राइट इट एज इट इज. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स. 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121. एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 इंटू 2 इज 4 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अब इस 4 को हम LHS पार्ट में ले जाएंगे तो स्टूडेंट्स RHS में हमारा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे माइनस कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 170. ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला ओपन करें कि हमारी ये वाली वैल्यूज यूज भी आ जाए और जो हमें कैलकुलेट करना है वो भी कैलकुलेट हो जाए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज गिवन स्टूडेंट्स? x minus y is equal to 13 and xy is equal to minus 5. To find, we have to find the value of 1 upon 3 x square plus y square. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स अगेन ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है और xy की वैल्यू गिवन है. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपैंड करूं तो यहां पर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर.
ठीक है, तो एक्स माइनस वाई तो यूज आ जाएगा, इसका भी यूज हो जाएगा और ये वैल्यू भी हमारी कैलकुलेट हो सकती है। आइए देखते हैं। ऑन एक्सपैंडिंग, अब इस टाइम हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू गिवन है। पिछले क्वेश्चन में प्लस वाली दी थी इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला एक्सपैंड करा था, यहाँ पर माइनस दिया है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो x माइनस वाई की वैल्यू पता है आपको, यहां से देखिए 13, तो इट विल बिकम 13 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2। हियर द वैल्यू ऑफ xy इज माइनस 5, तो विल राइट इट इन ब्रैकेट माइनस 5 एंड प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, जो जो वैल्यू पता थी वो मैंने पुट कर दी और जो नहीं पता था उसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 5s are 10 प्लस वाई स्क्वायर। अगेन we will take 10 to this side, तो 169 minus 10 is equal to x square plus y square. So the value of x square plus y square is 159. Okay students, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। बट स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है? दिस वन। तो व्हाट वी विल डू, दैट मीन्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होगी। अभी तो हमारी सिर्फ ये वाला पोर्शन आया है, ये वाला 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पे डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग 3 बोथ साइड्स, ठीक है, हम दोनों तरफ 3 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 3 का डिवाइड करेंगे, ऐसे मैथ्स में कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एलएचएस आरएचएस में एक ही नंबर का डिवाइड मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मैंने 3 का डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। अब क्या आएगा, ये वाला तो वो पार्ट आ गया जो हमें कैलकुलेट करना है, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 3s are 9। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 53। इज इट क्लियर? तो कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, बस एक्सपैंड किया फॉर्मूला और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/4 होता तो हम 4 से डिवाइड करते। ठीक है, और अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई में होता कि 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ऊपर 3 चाहिए था। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। So students, in question number 7, what is given? It is given that x minus 1 by x is equal to 15 and we have to find x square plus 1/x square. This value we have to find. तो स्टूडेंट्स अगेन सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज गिवन है। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन करे उसमें एक्स वाई वाली टर्म भी दी होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन होता है ना स्टूडेंट्स, उसी का होल स्क्वायर हमेशा एक्सपैंड करते हैं। तो हियर वी विल एक्सपांड ऑन एक्सपैंडिंग x माइनस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे एक्सपैंड करते हैं, फिर देखते हैं शायद कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक फ्रैक्शन नंबर है और एक होल नंबर है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x होल स्क्वायर? It will become x square minus 2 into first number into second number, right? Plus 1/x square. ऐसे ही होगा एक्सपेंशन, x square minus 2xy plus y square। ऐसे ही होता है। यहाँ पर y की वैल्यू 1/x है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो सकता है? Yes, it can be cancel, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, और ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या वैल्यू गिवन है और क्या हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स, x माइनस 1/x इज 15 हियर, तो हम यहाँ पर 15 पुट कर सकते हैं, स्क्वायर एज इट इज आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये -2 इधर भी आ जाएगा तो +2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 227 स्टूडेंट्स। ठीक है, इजी था ना ये भी, इसमें बस ये कैंसिल हो गया, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे एक ही वैल्यू गिवन होती है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कौन सा फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक अकेला नंबर बच जाएगा और फिर उसे उधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, in this question also x square plus 1 square is equal to 79। इसमें स्टूडेंट्स हमें वो वैल्यू गिवन है जो हम अभी तक फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, जो वैल्यू हमें पिछले क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, दैट मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स वी हैव टू फाइंड एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 79। दिस इज गिवन। सो अगेन वी विल एक्सपैंड दिस आइडेंटिटी, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी की वैल्यू जो फॉर्मूला है वो एक्सपैंड करेंगे ऑन एक्सपेंडिंग x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स का जब एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैंने इसे लिखा नहीं है। ठीक है, अगेन x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है तो इसे तो एज इट इज लिखना होगा। स्टूडेंट्स हम इन दोनों के प्लेस पे एक साथ, आप इन दोनों को साथ में लिख सकते हो ना क्योंकि प्लस में है सब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू कंबाइंड क्या गिवन है 79। तो इन प्लेस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर वी कैन पुट 79 एंड 2 तो यहाँ पर पहले से ही है। ठीक है, इन दोनों के प्लेस पे 79 लिख दिया क्योंकि ये गिवन था और 2 यहाँ पर था पहले से। नाउ 79 प्लस 2 विल बिकम 81। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज 81 और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ओनली x प्लस 1 बाय एक्स। सो व्हाट वी विल डू, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे क्योंकि इसका अगर हमने स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर हमने लिया तो ये वाला नंबर का इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो तो हट जाएगा क्योंकि रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एंड दिस विल बिकम रूट 81। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर यहाँ पर रूट में कन्वर्ट हो गया। तो 81 किसका वो होता है, 9 9 से 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बस इसमें वैल्यू यहाँ की हमें कैलकुलेट करनी थी और यहाँ का स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जब भी ऐसा नंबर हो ना एक्स स्क्वायर और रूट आ गया इसके ऊपर तो रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल होकर सिर्फ नंबर बचता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, जब हमने यहाँ का रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ पर रूट रह गया और इसका हमने रूट फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर? चलिए अब 9th क्वेश्चन करते हैं। Students, in 9th question the value of x minus 1 upon x is given. ठीक है, x minus 1 upon x is √3 and we have to find out two things, x square plus 1 square हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इसकी। तो 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि हमें ये वैल्यू कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, और ये वैल्यू कब मिलेगी, इसका स्क्वायर कब बनेगा, जब हम इसका इसे एक्सपैंड करेंगे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ऑन एक्सपेंडिंग x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी हमने बहुत बार कर लिया इसे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही होगा, ये x 1 बार x कैंसिल हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने
किया है। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। x माइनस 1/x इज गिवन, इट इज √3 और स्क्वायर एज इट इज आएगा। और स्टूडेंट्स ये -2 इधर जाएगा तो +2 एंड इट विल बिकम x² + 1/x²। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक चीज याद रखना, जब भी रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना तो √x × √x हमेशा x होता है। ठीक है, मतलब दो रूट एक जैसे अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पूरा एक नंबर बन जाता है। तो √3 जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² इज 3 + 2 5। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया जिसमें हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, इतना तो आपको आ जाएगा, आप बहुत बार कर चुके हैं। अब सेकेंडली स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड हाउ वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x के ऊपर 4 दिख रहा है ना, तो पावर डबल कब होती है? अभी तक हम इतने फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। हमेशा जब भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो वो नंबर है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर हम x² का स्क्वायर कर दें तो x की पावर 4 बन जाएगी ना, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम अगर इसी का फॉर्मूला इसे एक्सपैंड कर दे, दैट मीन्स नाउ ऑन एक्सपेंडिंग जो हमारी वैल्यू आई ना यहाँ से, हम इसी को एक्सपैंड करेंगे, x² + 1/x² होल स्क्वायर, इसे एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी पावर 4 बनेगी, इसके अलावा किसी भी केस में पावर 4 नहीं बन सकती। ठीक है, दैट मीन्स हमें अंदर तो स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, और जो हमारी वैल्यू यहाँ से आई है हम उसी को एक बार और एक्सपैंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका एक्सपेंशन क्या होगा? फॉर्मूला वही है, a² + 2ab + b²। यहाँ पर पहला नंबर x² है तो पहला नंबर तो एज इट इज आएगा, फिर उसका स्क्वायर भी करना होगा क्योंकि फॉर्मूले में यही होता है। +2 × फर्स्ट नंबर है x², सेकेंड नंबर इज 1/x², एंड द सेकेंड नंबर इज, फिर लास्ट में क्या आता है, जो दूसरा नंबर होता है उसका भी स्क्वायर होता है, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर 2 × पहला नंबर × दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये बन जाएगा x⁴, x² से x² कैंसिल 2, और ये बन जाएगा 1/x⁴। अब देखिए हमें क्या क्या पता है यहाँ पर, इसे मैं एक स्टेप में और इसे यहाँ पर लिख रही हूँ, इन दोनों को साथ में लिख रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइक दिस, इसे इधर कर दिया, इसे इधर कर दिया। ठीक है, अब हमें स्टूडेंट्स क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन। तो इसे फाइंड आउट करना है, मतलब बाकी चीजें सब इधर ले जाओ और यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दो साथ के साथ। यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स? x² + 1/x²। अभी हमने फाइंड आउट करा यहाँ पर x² + 1/x² इज 5, तो वी कैन पुट 5 हियर। इसके प्लेस पे मैंने 5 रख दिया, स्क्वायर तो यहाँ पर है ही, और ये 2 इधर भी गया तो -2 (4) 1/x⁴, 5 5 = 25 -2, so the value will be 23। तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई, x⁴ + 1/x⁴ इज 23। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर सकते हो कि आपको पता है कि जब हमें स्क्वायर पूछा है तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है इसी को एक्सपैंड कर लेते हैं तो हमारा ये वाला टर्म आ जाता है। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। फिर हमें ये देखना है कि दूसरी वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है। यहाँ हमें पावर 4 दिख रही है, तो पावर 4 तभी दिखेगी जब हम स्क्वायर को एक बार और ओपन करेंगे, क्योंकि इसी को ओपन करने पे एक नंबर, देखो इसका फॉर्मूला ओपन करने पे स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का 4 बनेगा, 4 का क्या बनेगा 8। ठीक है, इस टाइप से पावर इंक्रीज होती रहती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पावर 4 चाहिए तो इसे ही हमें एक्सपैंड करना है, एक बार और एक्सपैंड कर लिया, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो पुट करनी थी वो करी, और हमारा आंसर 23 आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू, मैं यहीं पे कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, एक करूंगी, बाकी दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। इवेल्युएट द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ देम। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स? देखो ये दिया हुआ है,
20p plus 25 for p is equal to -2. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि डायरेक्ट पी की वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो. नो, नॉट एट ऑल. आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किसका फॉर्मूला बनेगा. किसका फॉर्मूला बनेगा इन द सेंस, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सपेंशन गिवन है. अभी तक हम क्या कर रहे थे? फॉर्मूले को ओपन करके एक्सपैंड करके फिर वैल्यू पुट कर रहे थे. बट हियर एक्सपैंडेड फॉर्म इज गिवन एंड वी हैव टू फैक्टराइज इट. मतलब उसे हमें छोटा बनाना है. दैट मीन्स हमें क्वेश्चन बनाना है. दैट मीन्स ये रिवर्स प्रोसेस चल रही है. तो देखो कैसे करेंगे. देखो, क्या मैं 4p स्क्वायर को 2p का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं ना. 2p का स्क्वायर, दैट मीन्स इसे ओपन कर लो तो ये 4p स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. इस 20p को क्या मैं, इसको भी छोड़ो, लास्ट वाला नंबर देखो, 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? तो स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला बनने जा रहा है. फॉर्मूले का एक्सपेंशन है ये, जिसमें a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है और बीच वाली टर्म क्या आती है? 2ab. दैट मीन्स 2 तो फॉर्मूले में ही आता है और पहला नंबर कौन सा होता है? ये वाला नंबर और दूसरा नंबर ये. अब इसे मैंने आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 20 को मैंने ब्रेक कर दिया. 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 के फैक्टर्स लिख दिए. 2 2 4, 4 5 10. ठीक है. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये किसका फॉर्मूला बनेगा. मतलब किसके फॉर्मूले को मैं एक्सपैंड करके ये वाला टर्म मिल सकता है मुझे. देखो ध्यान से, इसे कंपेयर करते हैं. ए स्क्वायर -2, ये ए है, ये बी है, प्लस ये बी का स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला बनेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर. इसी को एक्सपैंड करने पे ये मिलेगा. दैट मीन्स इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2p -5. पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये 5 और इसका स्क्वायर. दैट मीन्स इसी को ओपन करके ये मिला है. ठीक है. तो मैंने उसको रिवर्स प्रोसेस में ऐसा लिख दिया. ठीक है. मैंने लिख दिया 2p -5 का होल स्क्वायर. नाउ अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. पुट p इज इक्वल टू -2 हेयर. तो p के प्लेस पे -2 पुट करके क्या आएगा स्टूडेंट्स? -2 -5 और ये होल स्क्वायर. तो इसे 2 2 -4 -5 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स -4 -5 विल बी -9 का स्क्वायर. दैट मीन्स -9 का स्क्वायर मतलब -9 दो बार मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 81. ठीक है स्टूडेंट्स. तो एक बार और समझ लो, इसमें हमने क्या किया. इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन था, उससे मैं क्वेश्चन में आई. तो उसे क्वेश्चन बनाने के लिए पहले मैंने इसे ऐसे लिख दिया ताकि इजीली क्लियर हो जाए कि ये 2p का स्क्वायर, ये 2p पहला नंबर बनेगा और ये 5 दूसरा नंबर बनेगा. और बीच वाले 20 को ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2p इंटू 5. ठीक है. ये बस लिखने का तरीका है स्टूडेंट, सिर्फ रीअरेंज करा है. ठीक है. नंबर ये टर्म यही थी, बस इसी को रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया ताकि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कौन सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में a क्या होगा और b क्या होगा. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला बन गया. मतलब इसी को ओपन करके ये आ जाएगा. तो ये आ गया. उसके बाद फिर p की वैल्यू जो गिवन थी क्वेश्चन में वो पुट कर दी और पुट करने के बाद मेरा आंसर 81 आ गया. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्यूबिक वैल्यू गिवन है. तो हमें इसे पहले इवेल्युएट करना है और फिर हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है. अब ये क्यूबिक है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन में आप कुछ कॉमन लेके देख लो. आई थिंक कुछ कॉमन आ जाएगा. नहीं, कॉमन भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर x नहीं है. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में फिलहाल के लिए आप सिर्फ x की वैल्यू 3 पुट करो और सॉल्व कर लो. ठीक है. अब जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन अच्छे से सीख जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन फैक्टराइज होके कैसे होगा. ठीक है. तो एज ऑफ नाउ आप बस x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और आंसर कैलकुलेट कर लो. ठीक है. इसको पूरा एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद बताऊंगी. ठीक है. क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है. ओके स्टूडेंट्स. तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है फैक्टराइजेशन पे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड लर्निंग.